नमस्कार। क्या यह सचमुच महामारी है या साधारण बीमारी है? मैं 2-3 इशारे करता हूं, उससे आप समझ जाएंगे कि वास्तव में ये डर कितना जायज़ है या कितना नाजायज़ है। पहली बात, एक प्रयोग मैंने किया, आप भी कर सकते हैं। प्रयोग ये है कि 2-3 दिन 4 दिन आप खबरों से निगाह हटा दीजिए। टेलीविज़न, अखबार, रेडियो वगैरह वगैरह जो महामारी की खबरें हैं उन पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। फिर देखिए कैसा लगता है। आपको लगेगा कि इस दुनिया में कोई समस्या नहीं है। मैंने ये करके देखा। सिर्फ इतना होगा, सड़क पर आप निकलेंगे, थोड़ा सा सूनापन लगेगा। वो सूनापन महामारी की वजह से नहीं है, सरकार की वजह से। हालांकि सरकार को जितना पता है उस हिसाब से उसने बहुत मुस्तैदी से कदम उठाए। जब पता चला कि महामारी की स्थिति है, प्रधानमंत्री ने बहुत तेजी से कदम उठाया। वही वो कर सकते थे, वो उन्होंने किया। लेकिन उनको अगर गलत जानकारियां ही दी गई हैं तो कौन क्या कर सकता है? रहस्य दरअसल यहाँ है। तो एक तो ये है कि ये महामारी किसी भी दृष्टि से नहीं है। मुझे जो लग रहा है, मेरे जो सवाल हैं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ, इस पर सोचा जाना चाहिए। अगर महामारी होती तो क्या होता? महामारियां जब भी आई हैं, बिना मीडिया के शोर मचाए पता चल जाता था। जब महामारियां इस देश में आईं तो मीडिया नहीं था, अखबार नहीं थे, चैनल नहीं थे, रेडियो नहीं थे और दूसरी तमाम चीज़ें नहीं थीं, इंटरनेट नहीं था। लेकिन जब गांव कस्बे से 2-4 लाशें दूसरे तीसरे दिन निकलती थीं तो समझ में आ जाता था कि महामारी है और लोग गांव छोड़कर पड़ोस के किसी बाग में अपना डेरा जमा लेते थे। आज की तारीख में ऐसा कहीं कुछ नज़र नहीं आएगा। सिर्फ आप खबरें पढ़ पढ़ के, सुन सुन के डर रहे हैं। अगर आप खबरों पर ध्यान न दें तो पता चलेगा कि साल भर में 6 महीने में जैसे कोई एक मौत हो जाती है, उसी तरह से अब भी हो रहा है। बल्कि इस समय हिंदुस्तान में मौतें कम हो गई हैं, यह भी रहस्य समझिए। इस हिंदुस्तान की परंपरा में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, यहाँ खाने पीने की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इस समय लोग सावधान हो गए हैं। जो हृदय का रोगी है, जो दमा का मरीज है, जो हाई बीपी का मरीज है, सबको लग गया कि पता नहीं अस्पताल में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबने जीवन शैली सुधारनी शुरू कर दी। जो काढ़ा जो मैं 4 महीने से बता रहा हूं, बाद में आयुष मंत्रालय ने भी बताया कितना जबरदस्त उन्होंने काम किया है। उस काढ़ा को पीना शुरू किया लोगों ने, हल्दी दूध लेना शुरू किया, गिलोय लेना शुरू किया, कई और चीजें लेने शुरू हुई। और मेरे पास खुद ऐसे ऐसे मैसेज आए, किसी का मैसेज आया कि सर मैंने जो आपने बताया था वो मैंने करना शुरू किया। अब कोरोना तो हो या ना हो, लेकिन मेरी नाक बहुत दिनों से बंद रहती थी, अब खुली रहने लगी, मैं तो बड़े मजे में हो गया। तो आप सोचिए, तो कई तरह की मौतें गंभीर बीमारियों से उल्टा इस बार कम हो गई हैं। और इसी में एक और रहस्य समझिए, जो कोरोना से मौतें हैं वे मौतें केवल कोरोना की नहीं हैं। केवल टीबी से मरने वाले मिलेंगे, केवल हाई बीपी से मरने वाले मिलेंगे, केवल हृदय रोग से मरने वाले मिलेंगे, केवल कैंसर से मरने वाले मिलेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोरोना से मरने वाला एक भी नहीं मिलेगा। उसी की मौत हो रही है जिसको 2-4 गंभीर बीमारियां पहले से हों, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो। इस बात को समझिए। अब तो हाल ये है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, किसी और बीमारी से आप ग्रस्त हो जाएं, अस्पताल पहुंचें और उसकी वजह से मृत्यु हो, लेकिन जांच में आ गया कि कोरोना वायरस उसमें मिल गया, तो समझ लीजिए आपकी मौत कोरोना से लिखी जाएगी। इसके पहले अगर अस्थमा के मरीज को कोई सर्दी जुकाम हो जाए, फ्लू का वायरस अंदर चला जाए, उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए, होते होते एक दिन जो है वो उसकी मौत हो जाए अस्पताल में जाके, तो डॉक्टर उसकी मौत अस्थमा से लिखता था। अगर कोई उससे कह दे कि साहब जब से सर्दी जुकाम इनको हुआ है तभी से तबीयत और खराब हो गई, डॉक्टर दपट के भगा देगा, कहेगा असली बीमारी अस्थमा की है, इसलिए इसकी मौत अस्थमा से है। लेकिन आज चूंकि शोर हो गया इसका, इस नाते इस वायरस के नाम पर दूसरी बीमारियां भी दर्ज की जा रही हैं। यह भी समझिए कि कितनी महामारी है। सरकार विज्ञापन दे रही है, आप रोज देख रहे होंगे कि 80% लोग घरों में रहकर बिना दवा के आराम से ठीक हो सकते हैं, उनमें बहुत ही मामूली लक्षण आते हैं, इस नाते डरने की जरूरत नहीं। तो कैसी महामारी है ये? किस दृष्टि से महामारी इसे आप कह सकते हैं? इसके अलावा एक चीज और ध्यान दीजिए कि आंकड़े जो रोज रोज जारी किए जा रहे हैं उनसे हमें डर लगता है। इसी तरह से अगर दूसरी बीमारियों के आंकड़े भी इसी के समानांतर रोज रोज जारी किए जाएं तो ये बीमारी बहुत छोटी हो जाएगी। इसकी तुलना में साधारण फ्लू
या टीबी या निमोनिया बहुत बड़ी डरावनी बीमारियों के रूप में दिखाई देने लगेंगी। यह भी रहस्य समझिए। या दूसरा काम किया जाए, जैसे दूसरी बीमारियों के आंकड़े जारी होते हैं सामान्य रूप से, वैसे इस महामारी के आंकड़े भी सामान्य रूप से जारी किए जाएं, तो आप देखिए सारा डर खत्म हो जाएगा। और अब ये हो रहा है। मेरी अभी 2 ही दिन पहले गांव के लोगों से बात हुई कुछ, तो मैंने कहा क्या हाल है? कहे लोग तो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे डर खत्म हो जा रहा है, ये तो कुछ है ही नहीं। कारण कि गांव में कोई मरता हुआ तो दिख नहीं रहा है। मरना जीना वैसे ही चल रहा है जैसे बाकी पहले चल रहा था। सिर्फ खबरें सुन सुन के लोग डर रहे थे। तो वो डर कितने दिन काम करेगा? धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन डराने की कोशिशें दूसरे ढंग से जारी हैं। WHO कह रहा है कि दूसरा दौर और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये क्या है? WHO ने शुरू में कहा था कि 2 करोड़ लोग मौत के शिकार होंगे। वो 2 करोड़ कहाँ हैं इतना डराने के बावजूद? तो डरा डरा के दूसरी बीमारियों को इस नाम पर दर्ज करके 2 करोड़ तो किसी तरह पूरा हो, वो पूरा नहीं हो रहा है। तो आप समझिए स्थिति क्या है। WHO ने 4 मई 2009 को महामारी की परिभाषा में से एक लाइन हटा दी थी। इसके पहले 2 चीजें थी महामारी की परिभाषा में। पहली बात ये थी कि कोई नया वायरस हो तो महामारी की स्थिति बनती है। दूसरी बात ये थी कि अगर सामान्य बीमारियों में जो मौतें होती हैं उसकी तुलना में 6 गुना मौतें हों तो महामारी है। ये बात समझ में आती है। लेकिन 4 मई 2009 को ये लाइन हटा दी गई। इसके 1 महीने बाद जून 2009 में स्वाइन फ्लू, आप जानते हैं, महामारी घोषित की गई। तो आप समझिए कि रहस्य क्या है। और उसी दौर में जिनको मालूम है, खबरों पर जिनकी निगाह है, उनको पता है WHO में कैसे घपला पकड़ा गया था। तो WHO क्या है, किसके लिए काम करता है? कुछ अच्छे काम भी करता है, लेकिन समझिए कि उसके बीच में रहस्य क्या क्या है। एक और मजेदार बात सुनिए। तंजानिया को RT-PCR टेस्ट किट भेजी। तंजानिया के राष्ट्रपति को शक हुआ तो उन्होंने इसकी जांच कराई। और जांच में क्या किया कि पपीता, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, आदमी, सबके सैंपल भेज दिए लेबोरेटरी में और सबके नाम आदमियों के रख दिए। दूसरे दिन जब रिपोर्ट आई तो पता ये चला कि पपीता कोरोना पॉजिटिव, कुत्ता कोरोना पॉजिटिव, बिल्ली कोरोना पॉजिटिव, इस तरह की कहानी आई। इसके बाद तंजानिया ने वो किट वापस भेज दी। विश्वरूप राय चौधरी ने यह खबर दी तो मुझे ताज्जुब हुआ। आप सोचिए क्या चल रहा है। और तंजानिया में मास्क लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है। तंजानिया ने WHO के खिलाफ झंडा उठा लिया है, एक छोटे से देश ने। तो इस बात को हमको समझना चाहिए कि ये कहीं से भी किसी भी दृष्टि से महामारी नहीं है। इस बात को जरा गहराई से आप समझेंगे तो ये सारा डर बाहर निकल जाएगा। असल में ये सारा खेल डर का है। डराने का मनोविज्ञान अद्भुत है। फार्मा कंपनियां, जो धंधेबाज लोग हैं, वे सब यही करते हैं। डराने के मनोविज्ञान पर काम चल रहा है। खैर, ये बातें बहुत लंबी है, कई सारे प्रमाण हैं, कई सारे उदाहरण हैं, ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन इसके साथ छोटी सी बात ये कि आप इससे कैसे उबरेंगे। जो भी है, वायरस तो वायरस है तो उससे संभलने की जरूरत भी है, उसको उपेक्षित करने की जरूरत नहीं है, उससे बचकर चलने की जरूरत है। और उस बचने के लिए 2-3 उपाय बिना कहे सुने, जो हर बार मैं हमेशा कहता रहता हूं। एक तो पहला उपाय सीधा सा ये है, काढ़ा वाला, तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, मुलाठी और अदरक। ये काढ़ा सब मशहूर हो गया है, बिल्कुल आराम से इसको आप कहीं भी जान सकते हैं। आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसको जरूर इस्तेमाल करें, इसने कमाल किया है, कई जगह कमाल किया है। हल्दी पानी लें या हल्दी दूध लें, उसके बारे में भी आप सब जानने लगे हैं। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, गर्म दूध में हल्दी, वो भी बचाएगा। इसके बाद एक मैं उदाहरण दे रहा हूं जो मैं कई महीने पहले से कह रहा था कि वह कैसे काम करेगी। और उस पर मजेदार ये कि 1 हफ्ते पहले एक जबरदस्त रिसर्च आ गई है और मेरी बात प्रमाणित हुई है। ये मेरी बात का प्रमाणित होना नहीं है, दरअसल जो भी थोड़ा ज्ञान रखता है आयुर्वेद का, चीजों का, वो समझता है। वो साधारण सी चीज थी, अश्वगंधा। अश्वगंधा मैंने कई लोगों को बताया था, उन्होंने जबरदस्त लाभ लिया। बस इतना है कि इस्तेमाल कैसे करना वो समझने की जरूरत है। मैंने उनको होम्योपैथी तरीके से इस्तेमाल करने को बताया था। 10-10 बूंद सवेरे, दोपहर, शाम या सवेरे शाम। भाई परमानंद का नाम अगर आप जानते हो, बहुत मशहूर नाम है।
भाई परमानंद ही पहले व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने गांधी जी को डरबन में प्रेरणा दी थी। तो भाई परमानंद के एक भतीजे हैं जो 84 साल के हैं, उनको कुछ महीने पहले किसी वजह से मैंने अश्वगंधा बताई थी और 3-4 महीने बाद उन्होंने कहा कि वो बहुत ही बढ़िया महसूस कर रहे हैं। और अभी परसों एक बच्ची ने, आसाम की बच्ची ने, आप स्क्रीन पर देखिए, उसने क्या लिखा है मेरे फेसबुक पर। उसने लिखा है कि कैसे वो अस्थमा से पीड़ित थी, कैसे कई परेशानियों से पीड़ित थी, और मैंने उसको अश्वगंधा ही लेने का तरीका बताया, ऐसे कुछ दिन आप लो फिर मुझे बताओ, आगे की दवा फिर मैं बताता हूँ। और उसने लिया, वो बड़े मजे में है, आप खुद पढ़ के देखिए कि इस समय कितना खुद को ताकतवर महसूस कर रही है। उसने कहा कि आसाम में बारिश हो रही है, सब हो रहा, फिर भी उसको सर्दी जुकाम तक नहीं हुआ। तो ये अश्वगंधा जबरदस्त चीज है, सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको बचाएगी। इसी तरह से गिलोय, उसके बारे में भी लोग जानने लगे हैं, उसका काढ़ा बनाइए, सवेरे दोपहर शाम लीजिए या 2 बार लीजिए, वो भी आपको बचाएगी। ये कुछ साधारण सी चीजें हैं। और दूसरा, अगर आप फंस गए हो इस पूरे चक्र में, आप संक्रमण के शिकार हो गए हो, तो किसी होम्योपैथ से मिलिए, बड़े आराम से आपकी चिकित्सा वो कर देगा। यहाँ मैं वो सारी बातें नहीं बता रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा होगा। बस इतनी सी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।